जय माता दी। आपका स्वागत है हमारे आज की इस नई वीडियो में। आप सभी श्रद्धालुओं को गणतंत्र दिवस, वसंत पंचमी और गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप गणतंत्र दिवस से कुछ जुड़ी बातें, वसंत पंचमी तथा गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन के बारे में जानेंगे। आज का दिन है जो उत्तम फलदायी माना जाता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत गणतंत्र दिवस से करते हैं। आपको मैं गणतंत्र दिवस के बारे में बता दूं कि 26 जनवरी 1950 की सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया था। संविधान लागू होने के बाद हमारा देश भारत के गणतंत्र देश बन गया था। इसके 6 मिनट बाद 10:24 पर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। फिर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। इस वजह से हर साल 26 जनवरी का दिन राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारतीय संविधान का निर्माण डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किया था, जिसमें 2 साल 11 महीने और 8 दिन का समय लगा था। जैसा कि आप सभी प्रेमियों को ज्ञात है कि श्री आदि पीठ पर विराजमान माता क्षेत्रेश्वरी जी को उत्सव प्रेमी भी कहा जाता है। इसलिए श्री आदि पीठ पर प्रत्येक व्रत और त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। खास है केशव होने के साथ साथ श्री आदि पीठ पर वसंत पंचमी के दिन माता जी को चोला अर्पित किया जाता है। इसलिए आज का दिन सभी क्षेत्र प्रेमियों के लिए खास रखता है। वर्ष भर में मात्र वसंत पंचमी के दिन माता जी के श्री अंगों से पुराने चोलों को उतारकर नवीन चोला उन्हें दिव्य मंत्रों के द्वारा धारण कराया जाता है। जिस समय माँ को चोला चढ़ाया जाता है उस समय मुख्य पुजारी तथा सभी के नेत्रों पर पट्टी बांधकर यह प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। एक वर्ष रक्त रंजित लाल वर्ण का वस्त्र तथा दूसरे वर्ष पीताम्बरी वस्त्र। इसी प्रकार यह कर्म नित्य निरंतर चलता रहता है। एक वर्ष माँ को लाल रंग का चोला तथा दूसरे वर्ष पीताम्बरी चोला। इस प्रकार से माता जी को चोला अर्पित किया जाता है। पूरे दिन भर शास्त्रीय विधि विधान, कर्मकांड, पूजा के साथ महायज्ञ का नवीकरण किया जाता है। तत्पश्चात माता जी को अर्पित होने वाले नवीन चोले का पूर्ण पूजन किया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया होने के उपरांत इत्र आदि सुगंधित द्रव्यों से चोले का चीर पूजन होता है। माता जी के श्री अंग से उतरने वाले चोले का कार्य विशेष सिद्धि के साथ महामंत्र पूजा में प्रयोग होता है। कई बार प्रेमियों का प्रेम देखकर और प्रसाद योग्य जानकर चोले का कुछ भाग प्रेमियों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। रंगों से शोभा प्राप्त करने के उपरांत जो चोला उतरता हुआ अत्यंत दिव्य और शक्ति संपन्न हो जाता है, उसकी शक्ति का प्रभाव देखकर तथा उसे प्राप्त होने वाली सिद्धि का अनुमान लगाते हुए वर्तमान समय में उसे अयोग्य हाथों में बचाने से वितरित नहीं किया जाता है, ताकि दिव्य शक्तियों के उपरांत चोले की दिव्यता का उपयोग स्वार्थ सिद्धि हेतु न किया जा सके। चोले के प्रभाव का वर्णन शब्दों में कर पाना संभव नहीं है। कलयुग में चोले की दिव्यता को देखते हुए भगवान नारायण के द्वारा उसे मृत संजीवनी कहकर भी शास्त्रों में संबोधित किया गया है। भाग्यवश यदि किसी को चोला प्राप्त हो भी जाए तो उसे माँ क्षेत्रेश्वरी की छत्र छाया स्थायी रूप से प्राप्त हो जाती है। के घर के अंदर सदस्य कभी भी घातक रोगों से पीड़ित नहीं होते। सदैव लक्ष्मी, सरस्वती, माता महाकाली की कृपा उनके परिवार पर बनी रहती है तथा व्यक्ति दूसरों को शरण देने वाला हो जाता है। इसके साथ ही यह माता जी पर अर्पित होने वाला नया चोला कहीं बाहर से नहीं अपितु श्री आदिपीठ के परिसर में सेवकों के हाथों द्वारा ही तैयार किया जाता है। वह चोला किसी प्रकार के गोटे तथा कारीगरों से रहित होता है। मात्र वह प्रेम का प्रतीक होता है जिसे भगवती अपने दिव्य वसंत उत्सव के बारे में इतना ही। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है और आज त्रिपुर भैरवी की पूजा आराधना की जाती है। आज महाविद्याओं में से माता त्रिपुर भैरवी की उपासना की जाती है। कई स्थानों पर त्रिपुर भैरवी के स्थान को लेकर मतभेद देखा जाता है। कहीं कहीं इन्हें छठी महाविद्या भी माना जाता है, तो वेद उपनिषद इन्हें 5वीं महाविद्या के रूप में जानते हैं।
त्रिपुर शब्द का अर्थ है त्रिलोक अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। वह शब्द भैरवी का अर्थ है भय का विनाश। अतः देवी त्रिपुर भैरवी त्रिलोक में भय और पाप के विनाश हेतु स्थापित है। शब्द भैरवी 3 अक्षरों से मिलकर बना है। पहला भय या भरना यानी रक्षण, दूसरा रै या रमना अर्थात रचना, तीसरा वी या वर्मना अर्थात मुक्ति। तीनों लोकों के अंतर्गत विध्वंस की जो शक्ति है वह भैरवी है। देवी त्रिपुर भैरवी विनाश, विध्वंस व मृत्यु की शक्ति है तथा वही महेश्वर के विध्वंसक प्रवृत्ति के देवी प्रतिनिधित्व करती है। विनाशक प्रकृति से युक्त देवी पूर्ण ज्ञानमयी है। विध्वंस काल उपस्थित होने पर तमस गुण प्रदात्री देव अपने भयंकर उग्र रूप से महेश्वर संग उपस्थित रहती है। उनकी उपासना से सभी बंधन दूर होते हैं। यहाँ उपासना भव बंधन मोचन कहलाती है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की भांति हजारों उगते हुए सूर्य के समान हैं। दिगंबरा देवी श्यामल वर्ण की वह 3 खुले हुए नेत्रों से युक्त है। मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। रुद्राक्ष, सर्प व नरमुंड माला धारण किए हुए हैं। इनके लंबे काले घनघोर बाल हैं। 4 भुजाओं से युक्त देवी अपने दाएं हाथ में खड़क व नरमुंड से निर्मित खप्पर धारण करती हैं तथा बाएं हाथ में अभय तथा वर मुद्रा प्रदर्शित करती है। देवी का मुखमंडल अत्यधिक डरावना है। देवी का प्रकाट्य मृत देह से नहीं, वह इन्हीं की शक्ति मृत देह को पंच तत्व से विलीन करती है। अतः ये दाह संस्कार की अग्नि है। सौम्य रूप में त्रिपुर भैरवी लाल वस्त्र व गले में मुंडमाला धारण किए हैं। समस्त देह पर रक्त चंदन का लेपन है। अपने दाएं हाथों में जप माला व पुस्तक धारण करती है। बाएं हाथों में वर तथा अभय मुद्रा प्रदर्शित करती है एवं कमल के आसन पर विराजमान है। इन्होंने ही अपनी एक कलाश के माध्यम से 18 दुर्गा रूप में उत्तम मधु का पान कर महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। आइए अब पौराणिक कथा सुनते हैं। नारद पंचतंत्र के अनुसार एक समय में महाविद्या माँ काली को भगवान शंकर अपने समक्ष विराजमान करके उनका पूजन कर रहे थे। इतने में ही सृष्टि कर्म चक्र को आगे बढ़ाने के लिए रानी माँ के मस्तक पर लगे सिंदूर तथा बाएं हाथ की छोटी सी उंगली से एक तेज पुंज प्रकट होता है। दोनों तेज मिलकर एकाग्र हो जाते हैं और महाविद्या महाकाली में विग्रह जाकर समा जाते हैं। यहाँ आपको बता दें कि भुवनेश्वरी ने भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया था। जीव आनंद के साथ अपने अपने लोक में जीवन का आनंद लेने लगे थे, किंतु हर जीवन का अंत होना भी अनिवार्य है। इसी उद्देश्य से रानी माँ ने मृत्यु की रचना के उद्देश्य से 5वीं उंगली और सिंदूर से एक तेज प्रकट किया और उसी चीज़ को महाविद्या महाकाली के विग्रह में स्थापित किया। इतने में उधर शिवपुरी में आद्या महाकाली के मन में पुनः गौण वन प्राप्त करने का विचार आता है, जिस पर देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। महाकाली को अपने समक्ष नहीं पाते हैं तो व्याकुल होकर देव ऋषि नारद से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराकर उनके प्रकाट्य को सुमेर के उत्तर में होना बताते हैं। तब महादेव की आज्ञा अनुसार नारद देवी को खोजने हेतु निकलते हैं। नारद सुमेर के उत्तर में पहुंचकर देवी से महादेव के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। इस प्रस्ताव पर देवी क्रोध होकर देह से उसी तेज पुंज को प्रकट करती है। अतः माँ काली के छाये विग्रह से ही माँ त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति हुई है। शास्त्र रुद्रामल तंत्र के अनुसार सभी 10 महाविद्या आदि शक्ति रानी माँ की शक्तियाँ हैं। वह देवी भागवत के अनुसार 5वीं महाविद्या है। त्रिपुर भैरवी ही माँ काली की उग्र रूपा है। इनके कई भेद इस प्रकार हैं। भुवनेश्वर, संपदाप्रद, कमलेश्वरी, कालेश्वरी, कामेश्वरी, नित्या, रुद्र, भद्र व सचकुटा आदि त्रिपुर भैरवी उद्रव अन्वय की देवी है। देवी का विशेष पूजन अर्धरात्रि में किया जाता है। पूजन का सर्वश्रेष्ठ रात्रि 12 बजे के बाद ही रहेगी। घर की दक्षिण दिशा में लाल वस्त्र बिछाकर तथा दक्षिण मुखी होकर देवी त्रिपुर भैरवी का चित्र व त्रिपुर भैरवी यंत्र स्थापित करे। तत्पश्चात चित्र व यंत्र का विधिवत पूजा करे।
तिल के तेल का दीपक करें, गुग्ल धूप करे, रक्त चंदन से तिलक करे, आलता चढ़ाए, लाल फूल चढ़ाए, मसूर उड़द व अरहर दाल चढ़ाए, गुड़ का भोग लगाए तथा लाल चंदन की माला से विशेष मंत्र का यथासंभव जाप करे। पूजन उपरांत भोग श्री मंदिर में समर्पित किया जाता है। देवी त्रिपुर भैरवी भैरवी कुल की प्रधान देवी है। सभी प्रकार के भैरव तथा भैरवी देवी इन्हीं के अधीन तथा इन्हीं के नियंत्रण में कार्य करते हैं। इन्हें मृत्यु की स्वामिनी भी कहा जाता है। यही अपने एक रूप से मृत्यु की देवी के रूप में प्रकट होती है। इनकी गणना सोम कुल में की जाती है तथा उग्र कुल में भी। सृष्टि चक्र क्रम में अविनाश, विध्वंस और मृत्यु की भूमिका निभा करती है। इन्होंने ही अपने दाएं कान के पीछे एक लट्ठा उखाड़ कर यमराज को पास के रूप में प्रदान की। धर्मराज का पद त्रिपुर भैरवी ने ही यमराज को प्रदान किया। इसलिए जब जब सर्वाधिक अत्याचार बढ़ जाता है और यमराज जी को बांध लेते हैं और उनकी शक्तियों का हरण कर लेते हैं, ऐसी स्थिति में प्राण हरण करने की क्षमता यमराज के हाथों से छूटकर त्रिपुर भैरवी धारण करती है। यमराज माँ की 5वीं महाविद्या के अधीन होकर कार्य करते हैं। ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव की मृत्यु का कारण माँ त्रिपुर भैरवी है। ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदर्यै नमः। यह माँ का बीज मंत्र। यह जानकारी ज्ञान वृद्धि के लिए है। बिना गुरु आज्ञा की तथा बिना किसी की जानकारी आप किसी प्रकार की महाविद्या साधना ना करें। यदि आहित होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आप खुद होंगे। ब्रह्मदाय स्तुति अपि सूक्ष्म रूपा जानन्ति नैव जगदा दिवना दिमुरितम तस्वयं कुचंताम नव कुमकुमाभाम स्थूलाम स्तुम सकला वामये मातृ भूताम। अर्थात हे जननी, तुम जगत की आद्या हो, तुम्हारा आदि नहीं है। इसी कारण ब्रह्म आदि देवतागण भी सैकड़ों स्तुति करके सूक्ष्म रूपनीत तुमको समझ पाने में समर्थ नहीं है। उनकी ऐसी वाक संपत्ति ही नहीं हो पाती कि तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ हो। इस कारण हम कुंभ के समान भवानी मुनिगण तुमको स्थूल कहकर वर्णन करते हैं। श्रुतियाँ तुमको स्थूल कहकर स्तुतित करती हैं। कोई जन तुमको वाक्य की अधिष्ठात्री देवी कहते हैं। अपरापर के अनेक विधान पुरुष जगत का मूल कारण कहते हैं, किंतु मैं तुम्हें केवल मात्र दया की देवी करुणेश्वरी जानता हूँ। जननी, तुम चंद्र से अलंकारित हो। तुम्हारे देह की भांति शरद के चंद्रमा के समान है। तुम ही 50 वर्णों वाली वर्णमाला हो। तुम्हारे 4 हाथों में पुस्तक, जपमाला, सुधा वर्ण, कलश और व्याख्यान मुद्रा विद्यमान है। तुम ही त्रिनेम हृदय काल में ध्यान करते हैं। जननी, तुम ही अर्धनारीश्वर शंभु रूप से शोभामान हो। तुम ही कमला शिष्टा विष्णु रूपनी हो। तुम ही कमलियोनी ब्रह्म स्वरूपनी हो। तुम ही वाग अधिशास्त्री देवी हो। ब्रह्मदायी की सृष्टि क्रिया शक्ति भी केवल तुम ही हो। अम्बे, विधान पुरुष वायु का निरोध करके काम क्रोधित 6 शस्त्रों को जीतकर अपनी नासिका का अग्रभाग देखते हुए चंद्र स्वरूपनी नए उदय हुए सूर्य के समान तुम्हारे रूप का सहस्त्र कमल में ध्यान करते हैं। तुमने काम का दमन करने वाले महादेव के शरीर का हनन करके जगत को उत्पन्न किया। वेद में जो इस प्रकार वर्णन है वह सत्य ही जान पाता है। हे विश्वजननी, यदि ऐसा न होता तो कभी जगत की स्थिति संभव नहीं होती। जननी, सिद्धों की स्त्रियों ने किन्नरगणों के साथ मिलकर आशव रस, इस कारण उनके नेत्र कमलों से लोहित धारण की है। वह परिजात आदि सुरतरु के पूजा करते हुए कैलाश पर्वत की कंदराओं में तुम्हारे नाम का गायन करती है। कर लेते हैं सात्विक ढंग से पूजा करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। माँ के सात्विक पूजन से व्यक्ति में दृढ़ संकल्प शक्ति जागृत होती है। वह जिस भी कार्य को करने का संकल्प मन में धारण कर लेता है तो माँ की कृपा से वह संकल्प निश्चय ही पूर्ण होती है। इसके साथ ही अकाल मृत्यु तथा काल सर्प जैसे महादोष त्रिपुर भैरवी की पूजा आराधना से दूर हो जाते हैं। विशेषकर मारण सिद्धि के लिए भैरवी साधना करते हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण,
यह कई प्रकार की सिद्धियां हैं। इनमें मारण बड़ा भयंकर और घातक माना जाता है और इसी मारण सिद्धि के लिए अनैतिक कर्म करके बुरे चित्र से प्रभावित लोग भैरवी साधना करते हैं। गुप्त नवरात्र के 5वें दिन से नवरात्र अपनी दिशा परिवर्तित करता है और बिल्कुल उग्र हो जाता है। इससे आगे मानने वाली 4 महाविद्याएं घोर और घातक बतलाई गई हैं। नवरात्रि के 5वें दिन व बसंत महोत्सव के सभी प्रेमियों को लख लख बधाइयाँ। माता क्षेत्रेश्वरी आप सभी की मंगल कामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री अलवेरी सरकार।